अस्सलाम वालेकुम पीपल, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम बात करेंगे रिलेटेड टू इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। देखें, रियल में तो ये ज़मीन फ़लस्तीनियों की है, अरबियों की है, जिस पर जो है ये यहूदी लोग जो है कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये यहूदी लोग सन 70 में, सन 70 में जो है ये वहाँ से निकाल दिए गए थे, तो अब ये इतने सारे लोग वहाँ कैसे आ गए और ये अपनी ज़मीन होने का दावा वहाँ कैसे करते हैं। हालांकि हज़रत उमर के साथ जब ट्रीटी हुई थी क्रिश्चियंस की, तो उस मुआहदे में ये तय हुआ था कि आप जो है यहाँ पर यहूदियों को आबाद होने की इजाज़त नहीं देंगे, तब हम ये शहर खाली करेंगे। तो इस पर जो है ट्रीटी हुई कि ये यहाँ पर आकर सिर्फ 2-3 या फिर 4 दिन जो है अपना रिलीजियस साइट्स को विजिट कर सकते हैं, रह सकते हैं और फिर यहाँ से चले जाएंगे। तो जब ये लोग वहाँ से निकाल दिए गए थे, फिर ये यहाँ पर कैसे है, अगर इतना बड़ा इन्होंने अपना स्टेट बना लिया, एज ए गवर्नमेंट ये वहाँ पर स्टैब्लिश हो गई, ये सब कैसे होगा। तो इसकी शुरुआत होती है यहूदियों की। तो याकूब अलैहिस्सलाम एक प्रॉफिट गुजरे हैं और उनका दूसरा नाम जो है इजराइल था। तो इसीलिए जो है इनको जो है बनी इसराइल की कौम कहा जाता है। उनके 12 बेटे थे और उन 12 बेटों से 12 कबीले बने और उनका एक बेटा था यहूदा के नाम से। उस यहूदा के नाम से जो है इनकी नस्ल चली, जिनको हम यहूदी बोलते हैं। तो इनकी शुरुआत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि असल तुम्हारी ज़मीन जो है अर्ज़ फ़लस्तीन है, वहाँ जाओ और हम तुम्हें जो है वो ज़मीन अता करते हैं। तो इन लोगों ने जो है उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। तो इस पर जो है ये लोग 40 साल जो है माउंट सिनाई के इलाके में जो है भटकते रहे। फिर जब इनकी नस्लें बड़ी हुई और अल्लाह ताला ने एक पैगंबर भेजे, दाऊद अलैहिस्सलाम। फिर जो है वहाँ पर दाऊद अलैहिस्सलाम को जो है किंगडम कायम हुआ, द किंगडम ऑफ इज़राइल। उन्होंने जो है वहाँ पर हुकूमत की। इज़राइल के इलाका और फ़लस्तीन का इलाका और लेबनान, जॉर्डन, ये सब उस वक्त की एक कंट्री थी जो दाऊद अलैहिस्सलाम के अंडर आती थी और ये उनका किंगडम था। उसके बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है उस किंगडम को संभाला। उनके जाने के बाद जो है इन बनी इसराइल की कौम में जो है फितना फसाद फैलना शुरू हो गया। इन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी करनी शुरू कर दी, अल्लाह ताला के हुक्म पर चलना बंद कर दिया। तो अल्लाह ताला ने जो है इन पर, उस वक्त इराक के इलाके में एक बादशाह थी, उसका बादशाह नेबुकदनेस्सर था और उसने आकर जो है इन सबको तबाह बर्बाद किया। और इनके जो है जो इन्होंने टेम्पल बनाया था, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था इबादत के लिए, उस टेम्पल को तबाह कर दिया और इन सबको जो है कैद करके, बंदी बना के, गुलाम बना के अपने साथ में। फिर अल्लाह ताला ने इन पर रहम किया। पर्शिया का जो किंग था साइरस द ग्रेट, उसने जो है इराक पर जो है फिर से चढ़ाई की, कब्जा किया और इन सबको जो है गुलामी से छुड़वाया और फिर से इन्हें जो है फ़लस्तीन में आबाद कराया और वो टेम्पल भी बनवाया। तो उसको ये सेकंड टेम्पल बोलते हैं। फिर उसके बाद कई सौ सालों तक, कई सौ सदियों तक ये सब चलता रहा और फिर ईसा अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद इन्होंने जो है उनकी भी बात को नहीं माना। अच्छा, यहूदी जो है ये एक फितना फसाद वाली कौम है। ये जिसके साथ भी मिलते हैं हमेशा धोखा करते हैं। तो उस वक्त वहाँ पर जो एम्परर था वो रोमन्स का था। तो इन्होंने जो है रोमन्स के साथ भी कुछ धोखा किया, उनके साथ फिर जंग भी करी। तो फिर एक रोमन जनरल था टाइटस के नाम से, वो आता है, इन सबको तबाह बर्बाद करता है और इनका टेम्पल गिराता है और फिर इन सबको ले जाता है। और अपने इस पीरियड को ये डायस्पोरा बोलते हैं, जो अब तक था, अब जाके ये वहाँ पर आबाद है। अच्छा, एक बात ये है कि यहूदियों की और क्रिश्चियंस की हमेशा से जो है दुश्मनी रही है। वो तो अब आकर ये लोग जब सेक्युलर इनके माइंड हो गए हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो गई हैं, तो ये सब थोड़े एक हो गए हैं। लेकिन हमेशा से इन लोगों की मज़हब के तौर पर दुश्मनियाँ रही हैं। तो इसी वजह से यूरोप में जो यहूदी रहते थे वो सब जो है हैरेसमेंट्स का और इंसल्ट का, इन सब चीज़ों को फेस करते थे। तो इसी तरह एक शख्स था थियोडोर हर्जल नाम से, और वो ऑस्ट्रो हंगेरियन था, हंगरी में पैदा हुआ, एक जर्नलिस्ट था और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। उसके दिमाग में थॉट आता है कि हमारा भी तो एक स्टेट होना चाहिए, हमारी भी तो एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर हमारा खुद का निज़ाम हो। जैसे क्रिश्चियंस का अपना सिस्टम है, जैसे मुसलमानों की अपनी कंट्रियाँ हैं, अपने कायदे कानून हैं, इसी तरह हमारा भी तो एक स्टेट होना चाहिए। तो ये इसी से रिलेटेड जो है एक के बाद एक आर्टिकल्स पब्लिश करने लगा। तो इसने मेहनत करने के बाद एक मूवमेंट बनाई, एक तहरीक बनाई, ज़ायोनिस्ट। जैसे मुसलमानों में तबलीग जमात होती है, वो जो है तबलीग करते हैं, लोगों को दीन की तरफ लाते हैं, समझाते हैं, एक अपना एक मकसद होता है। इसी तरह इसने एक मूवमेंट बनाई, ज़ायोनिस्ट मूवमेंट, और उसका एक प्रेसिडेंट था और उसका मेन मकसद यही था कि यहूदियों का भी एक स्टेट कायम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है स्टार्टिंग से ही जो है फ़लस्तीन में आबाद होने की प्लानिंग में थे। ये कभी आप हिस्ट्री पढ़ के देखें, कभी साउथ अमेरिका की तरफ प्लानिंग करते थे, कभी अर्जेंटीना के बारे में सोचते थे। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो है ये प्लानिंग करते थे। फिर इनके दिमाग में एक थॉट आता है कि मज़हब के नाम पर आसानी से जो है लोगों को जमा किया जा सकता है। तो जो रिलीजियस तबका था यहूदियों का, उसने तो जो है इससे इनकार किया कि मसीहानिक ईरा आने से पहले वहाँ पर जाना ये तौहीन होगी।
यानी कि एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं ना, तो मसीहा के आने से पहले इन जगहों पे जाकर आबाद होना ये ठीक नहीं है। और जो अलग सेक्युलर माइंड के, सोशल माइंड के जो लोग थे यहूदी, उन्होंने तो इसको जो है इस आइडिया को मना किया कि इट्स क्रेजी, इतने लोगों को पूरी दुनिया से एक जगह बुलाना, आसानी से आबाद हो जाएंगे और आसानी से अपना स्टेट कायम हो जाएगा, तो उन्होंने तो इससे मना किया। बाकी इसके अलावा बहुत से मिडिल क्लास ज्यूज थे जो कि इस थॉट को पसंद करते थे और जायोनिस्ट मूवमेंट के साथ जुड़ने स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, जब एक बड़ा ही ट्रेजिक मूव आया यहूदियों में, जब वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे और जब हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया था और यहूदियों के सिर पर जो है मौत के काले बादल मंडराने लगे थे, तो उसके बाद जो है सबने इस जायोनिस्ट मूवमेंट को सीरियस लेना शुरू किया। फिर इन्होंने जो है प्लान किया कि हम जो है फ़लस्तीन में जाकर आबाद होंगे और वहाँ पर जाकर जो है अपने एक स्टेट ऑफ इसराइल कायम करेंगे। तो उस तरह से जो है 1948 में इनके स्टेट ऑफ इसराइल की शुरुआत हुई और ये लोग जो है वहाँ पर जाकर आबाद होते होते और बेईमानी से, धोखे से जो है वहाँ पर इन्होंने अपना ये फेक किंगडम जो है कायम कर लिया। और इतना ही नहीं, ये तो यहाँ तक नहीं रुकेंगे, बल्कि इनका प्लान तो ये है कि ये इजराइल नहीं, ये तो ग्रेटर इजराइल इसको बनाना चाहते हैं। और ये ग्रेटर इजराइल की जो मैपिंग है, इसमें इजिप्ट का बहुत सारा हिस्सा, सऊदी अरब का बहुत सारा हिस्सा, इराक का, ईरान का, लेबनान, जॉर्डन, ये सब कंट्रीज में जो है इनका ग्रेटर इजराइल की मैपिंग है। और ये जो इनकी प्लानिंग है, इंशाल्लाह ये ग्रेटर इजराइल नहीं, इनका ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा। और कुरान में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कई बार कहा, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ कुरान का, कि ये फसादी कौम है, इनकी तरफ से आपको हमेशा चीट, धोखा, बेईमानी ही मिलती रहेगी। तो इंशाअल्लाह ये तो मामला एंड तक जाना है। बेशक ये यहूदी जो है दज्जाल के पैरोकार होंगे और फिर इमाम मेहदी आएंगे, फिर इन सबसे वो जंगों का सिलसिला शुरू होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माअस्सलामा।